नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा बुक से चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 16.C वो आज हम कवर करेंगे। 16.C एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, उनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर। और बच्चों, जो मैंने पहले कोर्स का प्राइस रखा था 999, उसको भी मैंने रिड्यूस कर दिया है, अब वो हो चुका है 499। आप कोर्स को परचेज कीजिए और मेरे सारी वीडियोस को देखिए, जिससे आप 95 प्लस स्कोर आसानी से कर पाओगे। और बच्चों, एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इस मेरी एप्लीकेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जो इस समय क्लास 12th में है, उनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। एक्सरसाइज 16.C का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ शो डेट आपको करना है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। दोनों में मॉडुलस फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा बच्चों और भी मॉडुलस फंक्शन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका इंटीग्रेशन करने के लिए आता है काफी। अब वो मॉडुलस फंक्शन कौन से है, कैसे उनका इंटीग्रेशन होगा, उन पर वीडियोस पर मैं बना चुका हूं। आप एप्लीकेशन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट है 0 से 6 और ये आपका मॉडुलस फंक्शन आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस मॉडुलस फंक्शन को एफ एक्स मानो। ठीक है, आपने लिख लिया उसको ऐसे। दूसरे स्टेप में आपने जो मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिखा है ना, ये x-2, इसको बराबर 0 रखो, इक्वल टू 0 रखो इसको। तीसरे स्टेप में आप x का वैल्यू निकालो, x बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया, x का वैल्यू निकल गया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही है तो इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं। पहला पॉजिटिव फंक्शन होता है और दूसरा होता है नेगेटिव फंक्शन। अगर मुझे इस मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसके पॉजिटिव फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसके नेगेटिव फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे देखो, आप समझो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा इसका। देखो ग्राफ कैसे बनता है, देखो मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है। ये एक्स एक्सिस है और यहां से जो मैंने एक्स का वैल्यू 2 निकाला है, ठीक है, इसको यहां प्लॉट करना है। ठीक है, आपने प्लॉट कर दिया। इस 2 को मार्क करके दो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे आपने दो लाइंस को ड्रॉ करना है और ये बन जाता है मॉडुलस फंक्शन ग्राफ। ये इस वाले मॉडुलस फंक्शन ग्राफ है, ये रफली डायग्राम है। और इस वाले मॉडुलस फंक्शन में ये वाली जो लाइन है ये इसके पॉजिटिव फंक्शन को बताएगी। ये आ गया इसका पॉजिटिव फंक्शन मॉडुलस का। ठीक है, और ये वाली लाइन बताएगी मॉडुलस के नेगेटिव फंक्शन। कितना क्लियर बच्चों। अब उसके बाद क्या करना है, आपने लिमिट्स को देखना है। लिमिट से 0 से 6। अब लिमिट्स को एक्स एक्सिस में प्लॉट करो। 2 से पहले 0 आता है, 2 के बाद 6 आता है। ठीक है, और जैसे आपने लिमिट्स को पुट किया तो यहां पर दो इंटरवल्स बन गए, एक ये और दूसरा ये। अगर पहले इंटरवल देखोगे, ये पहला इंटरवल है वो है 0 से 2, उसमें लेना है आपने नेगेटिव फंक्शन को। और दूसरा इंटरवल है 2 से 6, जिसमें लेना है आपने पॉजिटिव फंक्शन को। और दोनों फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो लिखना कैसे, देखो आई बराबर, आप लोगों के पहले पॉजिटिव फंक्शन आपने ले लिया, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और उसकी जो लिमिट्स है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, 2 से 6 यहां दिख देता है, ये आ गया 2 और ये 6। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। 2 से 6 के बीच में ये पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये पॉजिटिव फंक्शन x-2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और दूसरा जब नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जाओगे, नेगेटिव फंक्शन x-2 इंटू डी एक्स, तो इसमें जो लिमिट पुट की जाएगी ये वाला इंटरवल में जो लिमिट आ रही है 0 से 2, ये वाला इंटरवल, ठीक है, 0 से 2, ये आ गया बच्चों। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन करना है, x² बाई 2, 2 का आ जाएगा 2x, और लिमिट्स क्या है भाई यहाँ पर 2 से 6, माइनस यहाँ पर x का आ जाएगा x²/2, 2 का आ जाएगा 2x, और लिमिट्स कितनी आ गई 0 से 2। और लिमिट्स पुट करना सबको सिखा रखा है पहले, सबको आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको रफ करके हम लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पर। देखो
ध्यान से देखना बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबका अपना तरीका होता है लिमिट पुट करने का, अपने हिसाब से लिमिट पुट करो, ठीक है, आंसर सही आना चाहिए एक ही बारी में। तो देखो पहले मैं 6 को यहाँ पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा पहले यहाँ पर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36/2 आ जाएगा आपका 18। अब 6 को मैं यहाँ पुट करूंगा भाई, 6 2 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पीछे माइनस साइन आएगा। अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, इस 2 को मैं यहाँ पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 आपका 2 आ जाएगा। अब 2 को मैं यहाँ पुट करूंगा, 2 2 4, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से पहले मैंने अपर लिमिट को पुट किया यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट को पुट किया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर पूरा ब्रैकेट आ गया। ऐसे करना है, ऐसे कभी मिस्टेक नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने दोनों लिमिट्स को पुट करना है। 2 को पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पर दोनों में, और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आएगा। अब यहाँ भी 2 2 4, ठीक है, माइनस का 4 आएगा, फिर बीच में माइनस साइन आता है। अब 0 पुट करेंगे, 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, 0 - 0, इतना क्लियर, समझ में आ गया। 18 में से 12 जाएगा तो ये 6 आएगा बच्चों, माइना माइना प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ भी माइना माइना प्लस है, आपका 2 आ जाएगा। 4 में से 2 गया, -2 माइना प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो 6 + 2 + 2, ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। और आप देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर 10 नजर आ रहा है। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। पहला स्टेप ये है कि इस मॉडुलस को आपने fx मानना है, ये आ गया मॉडुलस फंक्शन fx, ठीक है। अब मॉडुलस के अंदर ये जो 2 - x लिखा है ना, इसको बराबर 0 मानो, बराबर 0 रखो, फिर x का वैल्यू आप फाइंड करो, ये आ गया x का वैल्यू 2। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस मॉडुलस के अंदर दो फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन का एक रफली डायग्राम बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, यहाँ पॉइंट इस एक्स की वैल्यू 2 को पुट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 को पुट कर दिया, और आपने दो डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से दो लाइंस को ड्रॉ करना है, और ये बनता है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों कि हम अधिकतर केस में ये पॉजिटिव फंक्शन यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं नेगेटिव फंक्शन, ऐसे करते हैं ना सभी केसेस में। आपने पहले भी पढ़े होंगे मॉडुलस फंक्शन में ये पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव फंक्शन, ऐसे करते हैं। लेकिन इस वाले केस में ये नेगेटिव फंक्शन होगा बच्चों, और ये होगा पॉजिटिव फंक्शन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन का फॉर्म है 2 पहले है और x बाद में है। देखो बच्चों, सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर इस फॉर्म में फंक्शन है x माइनस है, ठीक है, और इसमें दो फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन, और ग्राफ ये बन गया, तो अगर x माइनस ए की फॉर्म में है तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव फंक्शन बनेगा, ठीक है, मॉडुलस का। लेकिन अगर a माइनस एक्स की फॉर्म है, और आप ग्राफ बना रहे हो मॉडुलस फंक्शन का, तब उस केस में a पहले है x बाद में है ना, तो उस केस में ये पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव फंक्शन बनता है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ उस तरीके को दिमाग में रखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लिमिट्स को देखो, लिमिट्स क्या हुई, लिमिट है 0 से 4, यहाँ पर आपने यहाँ पर 0 पुट कर दो और यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर देखो एक इंटरवल ये है जिसमें आपने नेगेटिव फंक्शन लेना है, और एक इंटरवल ये है जिसमें आपने पॉजिटिव फंक्शन लेना है। समझ में आ गया? तो देखो, तो आई बराबर पॉजिटिव फंक्शन लेना है पहले हमें, और उसकी जो लिमिट्स है बच्चों 0 से 2, और नेगेटिव फंक्शन लेना है, ये नेगेटिव फंक्शन आ गया, और उसकी जो लिमिट है वो है 2 से 4। अब आपने इंटीग्रेशन करके आपने यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है। देखो 2 का आ जाएगा 2x, x का आएगा x²/2, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, x का x²/2 होता है, और लिमिट्स 0 से 2 है। इसको रफ कर दो आप। उसके बाद माइनस, यहाँ भी कितना आएगा, 2 का इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पर 2x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, और लिमिट्स है 2 से 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 पुट करोगे, यहाँ भी 2 पुट करोगे, पहले अपर लिमिट को पुट करना है भाई। 2 2 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये मतलब ये आएगा आपका ब्रैकेट 4/2 यानी 2। समझ में आ गया? अब 0 पुट करने पर दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से आप लिमिट्स पुट करना है, आंसर बस एक ही बारी में सही आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपने।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 4 टू जा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16/2, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस साइन। अब 2 को यहाँ पुट करेंगे, 2 टू जा 4 और 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितना डायरेक्ट करोगे ना उतना बढ़िया है, उतना मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने सीधा 2 4 जा 8 सीधा 8 लिख दिया। 4 को यहाँ पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, ऐसे करो। ठीक है ना, जितना डायरेक्ट करोगे उतने मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अगर मैं ऐसे करूँगा, पहले 4 पुट कर रहा हूँ 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर बाई 2, ऐसे ऐसे करूँगा ना तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चा मिस्टेक कर जाता है ऐसे, ये बहुत सारी जगह आपको इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब देखो ये आ गया, 4 में से 2 गया, ये भी माइनस का 2 ये 2 आ गया, बाहर माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस ये 2 आएगा, यहाँ माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 2, और 2 और 2 कितना आ गया आपका 4 आ गया। आप देखो 4 आंसर आ गया। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं बच्चों। थर्ड वाले पार्ट में देखो, साइन स्क्वायर का फंक्शन है, कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है और आंसर π/4 लेके आना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बच्चों प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है सब में हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टीज का यूज हम क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है बच्चों, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं वो कैलकुलेशन में बहुत टफ हो जाते हैं जब आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करते वक्त उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। और कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है और जिनको हम सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रॉपर्टीज काफी काम की चीज है जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है वहां पर सब में हम प्रॉपर्टीज का ही यूज करने वाले हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये है, और ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है जो हम सभी क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फंक्शन आपको इस फॉर्म में दे रखा होता है, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स, और आपको इस फंक्शन के x को चेंज करना होता है a माइनस एक्स में। बाकी सब कुछ वही रहेगा, 0 से a लिमिट वही रहेगी, dx वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा, बस x से चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स में। ठीक है, और इसी को मैं समझाता हूँ इस वाले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले i लेके चलना है आपने, 0 से π/2, ये पहला फंक्शन आपका है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब एक मिनट ढंग से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप इस क्वेश्चन का फॉर्म देखो, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स, यहाँ पर है 0 से π/2 f(x) इंटू डी एक्स। समझ में आ गया। तो आपको अगर इसका इंटीग्रेशन करना है और प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेशन करना है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आओगे। और जब क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाओगे तो क्या चेंज हो रहा है, सब कुछ सेम है, बस ये x चेंज होगा, x जो हो जाएगा वो a माइनस एक्स बन जाएगा। a क्या है, अपर लिमिट, क्वेश्चन का फॉर्म यही होना चाहिए 0 से a। ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में लिमिट यही होनी चाहिए 0 से a। यहाँ भी देखो 0 से π/2, ये फंक्शन है, ये dx है, इसको 1 मान लो। अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, देखो प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ सेम है, लिमिट बिल्कुल सेम है, फंक्शन भी सेम है साइन स्क्वायर, लेकिन ये जो x है ना ये बन जाएगा a माइनस एक्स। x चेंज हो रहा है a माइनस एक्स में, तो यहाँ भी x चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स में, और a की जगह कितना है भाई, अपर लिमिट क्या है π/2, ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स, बाकी dx ऐसे रहेगा। ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, x को चेंज कर दिया π/2 माइनस एक्स में। और उसके बाद क्या हो रहा है देखो, उसके बाद आपने साइन स्क्वायर एक्स π/2 माइनस एक्स को लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया क्वेश्चन में चेंज, फंक्शन में चेंज आ गया भाई। फंक्शन में चेंज आना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या बन गया भाई, कॉस स्क्वायर बन गया, इसको मानो इक्वेशन 2। अब आपने एक स्टेप करना है जो सभी क्वेश्चन में होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये स्टेप फॉलो करना है, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन को ऐड करना है बच्चों, सभी क्वेश्चन में चलेगा, ये याद रखना, 1 + 2 करना है। ठीक है, जब 1 + 2 करोगे आप, तो जब i को i से ऐड करोगे तो 2i आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2 ऐसे। साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये जो dx है दोनों में ये कॉमन आ जाएगा। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। और ये जो स्टेप मैंने किया है ये सभी क्वेश्चंस में होने वाले हैं आगे के। ठीक है, 1 + 2 वाला जो स्टेप है, 2i ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, 0 से π/2
1 इंटू डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से π/2। अब 2i बराबर x की जगह π/2 पुट करना है, फिर x की जगह 0 पुट करना है, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर आ जाएगा π/4। और यही आंसर है बच्चों, क्योंकि i किसके इक्वल था, फंक्शन के इक्वल था जो क्वेश्चन था, और आंसर क्या चाहिए आपको, π/4, यानी i किसके बराबर आ चुका है, π/4। ठीक है, ये तरीका है बच्चों। ऐसे ही आप कॉस स्क्वायर वाले को कर सकते हो, आप कॉस स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोबारा 1 बन जाएगा, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं आप फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे ना, बहुत टफ बन जाएगा, बहुत हाई कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन जब प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो एकदम इसका आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ समझो। इसको सबसे पहले आई लेना है बच्चों, आई तो लेना ही लेना है हर क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको आई लेके चलना है। अगर आप आई नहीं लोगे ना तो आपका आंसर शायद ना आए, इसलिए आपने सभी क्वेश्चंस को आई लेना है। ठीक है, अब आई बराबर ये आ गया। अब इसमें ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना, यहाँ पर 10 को चेंज करना है, 0 से π/2, 1/1 प्लस, इससे 10x को लिखेंगे हम sin x बाय cos x इंटू डी एक्स। कॉस ऊपर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, i बराबर 0 से π/2 cos x बाय cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। मतलब आपने इसके इंटू इससे कर, ये ऊपर चला गया। अब ये फंक्शन एफ एक्स आ गया, एफ एक्स, ये एफ एक्स 0 से ए की फॉर्म में क्वेश्चन है, 0 से ए की फॉर्म में क्वेश्चन है, इंटू डी एक्स, मतलब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, ये एफ एक्स है, इसको मत मानना एफ एक्स, कोई फायदा नहीं है, ये आपका एफ एक्स है। अब यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हो तो एक्स चेंज होता है, एक्स चेंज होता है ए माइनस एक्स में, ए क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ भी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, उससे पहले इसको इक्वेशन 1 मानना है, और अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ ये वाली, ये ऐसी रहेगा, इंटीग्रेशन के साइन में लिमिट से सेम रहेगी। कॉस फंक्शन है, बस एक्स को चेंज करना है, ए माइनस एक्स में, ए की जगह आ जाएगा π/2 माइनस एक्स बन जाएगा। कॉस जहाँ एक्स वहाँ क्या बन जाएगा, π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। मतलब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, बस x को चेंज कर दिया है, a माइनस एक्स में, a की जगह कितना है, π/2। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो कितना आ रहा है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये ऐसे रहेगा, cos π/2 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा sin x, नीचे है cos π/2 माइनस एक्स, ये भी sin x, और ये बन जाएगा sin π/2 माइनस एक्स cos x। तो यहाँ पर आएगा आपका sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, और ये आता है इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, आप 1 प्लस 2 करोगे। ठीक है, ये स्टेप सभी क्वेश्चन में होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में। i और i जब ऐड होगा तो 2i बनेगा, बाकी ये इस साइड को, मतलब ये और ये भी ऐड होगा, तो ये साइड, मतलब ये इंटीग्रेशन साइन जो है कॉमन आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो, ये डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस है, यहाँ भी डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस है, ये कॉमन आ जाएगा, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर ये जो कॉस एक्स है ये किससे ऐड होगा, साइन एक्स से ऐड होगा, तो साइन प्लस कॉस, ऊपर भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये से ऐड होगा तो साइन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, और इंटू में डी एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बच्चों, लिमिट से 0 से π/2, तो π/2 0 पुट करने पर मिलेगा π/2, इतना क्लियर। तो यहाँ पर 2i बराबर π/2, तो i बराबर कितना आएगा, 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा आपका π/2। तो यहाँ भी देखो आंसर कितना आ रहा है, π/4। ठीक है ना, अब ये इसका सेकंड वाला पार्ट है, 1/1 प्लस कॉट एक्स, ये खुद से करना है बच्चों, यहाँ पर कॉट एक्स को लिखना है कॉस बाय साइन, और सेम स्टेप चलेंगे। ठीक है ना, और सेम तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन का फॉर्म देखो, 0 से π/2 है, मतलब 0 से a की फॉर्म में है, ये फंक्शन है, और आंसर क्या चाहिए आपको, π/4 चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप i लेके चलोगे, ऐसे 0 से π/2 f साइन एक्स, ये f है, ठीक है ना,
एफ साइन एक्स बाय एफ साइन एक्स प्लस यहाँ भी एफ कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन 1 आ गया। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो x की जगह आपने चेंज करना है a माइनस एक्स, मतलब x से चेंज होता है आपका a माइनस एक्स में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी हम कैसे जब अप्लाई करते हैं तो x चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स में, जहाँ पर a क्या होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, π/2। तो f ये ऐसे रहेगा, साइन जहाँ पर x यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। मतलब x को चेंज कर रहे हैं हम a माइनस एक्स में, यानी π/2 माइनस एक्स में, इंटू डी एक्स। यहाँ भी f साइन जहाँ पर x यहाँ कितना आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स, प्लस f कॉस जहाँ x यहाँ कितना आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में आपने सॉल्व करना है। देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, x को चेंज कर दिया a माइनस एक्स की फॉर्म में। उसके बाद प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, मतलब साइन π/2 माइनस एक्स बन जाएगा ये f कॉस एक्स, यहाँ भी आ जाएगा f कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये f साइन एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गई क्वेश्चन 2। अब आपको पता है स्टेप्स क्या है, अब आपको ऐड करना है भाई, ठीक है। ये स्टेप आपको रट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और सभी क्वेश्चन में स्टेप पे, सभी क्वेश्चन में देखो π/4 ही आंसर आ रहा है। तो यार देखो आपने क्या करना है, ऐड करना है भाई, 1 + 2 को ऐड करना है। 1 + 2 को आप ऐड करोगे तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन तो कॉमन आ जाएगा, मतलब आई और आई तो 2i हो जाएगा, आई और आई 2i, इंटीग्रेशन साइन कॉमन आ गया 0 से π/2। बेस यहाँ पर ये है और फर्स्ट में ये है, दोनों में सेम बेस है। देख लो आप, एफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स, दोनों में सेम बेस है ना, तो बेस भी कॉमन आ गया आपका, एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ऐड हो जाएगा, इसको हम इससे ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा एफ साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, ठीक है। तो मैं डाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट क्या आ गई यहाँ पर 0 से π/2, π/2 से यहाँ पर π/2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने की जरूरत है, तो π/2 पुट करेंगे तो 2i बराबर π/2 आएगा और i बराबर मिल जाएगा π/4, ठीक है बच्चों। 6th वाले पार्ट में देखो, सिक्स वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई करी थी। अब यहाँ पर देखो, इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, जब प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो एक्स चेंज होता है आपका a माइनस एक्स में, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी आपको x नजर आ रहा है उसको चेंज कर दो a माइनस एक्स में, और उससे पहले क्वेश्चन को आपने i लेके चलना है और इसको मानना है इक्वेशन 1, ठीक है। ये स्टेप भी आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्वेश्चन को i लेके चलना है, देन उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई आप कर रहे हो तो x चेंज होगा a माइनस एक्स में, a की जगह कितना है, पाई है, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स एफ साइन, यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा भाई, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, यानी साइन पाई माइनस एक्स बनता है साइन एक्स, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स एफ, ऐसे रहेगा साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स, और ये आ गई क्वेश्चन 2। अब 1 और 2 को ऐड करना है, 1 + 2 को हम ऐड करेंगे तो आई और आई 2i बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन कॉमन आ जाएगा 0 से पाई। अब देखो और भी चीज़ कॉमन आएगी, देखो एफ साइन एक्स यहाँ है, एफ साइन एक्स यहाँ पर है, साथ में डी एक्स भी, मतलब एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कॉमन आएगा आपका एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स भी कॉमन आ जाएगा। अब ऐड क्या होगा, ये जो x है ना, ये पाई माइनस एक्स से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, x ऐड होगा, मतलब x ऐड होगा पाई माइनस एक्स से, समझ में आ गया। बाकी ये सब कॉमन आ गया, ठीक है ना, पाई माइनस एक्स से,
और x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ जो बचेगा आपके पास, एक तो 2i बच रहा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट, एक पाई बचेगा, और ये बचेगा f sin x इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा। और आपको क्या चाहिए, देखो π/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई f sin x इंटू डी एक्स। अब ये कैसा आएगा, देखो 2 को इधर लेके आओ पाई के नीचे, और उसको ऐसे लिख दो π/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा, π/2 बन गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ये लिखना है f sin x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो i बराबर ये आ गया, और i किसके बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर था, इसके। समझ में आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, और वही आपको प्रूफ करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, यहाँ भी आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, और यहाँ पर देखो एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 1 से 4, ठीक है। और 1 से 4 को 2 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, पहला इंटरवल 1 से 2 है, दूसरा है 2 से 4, मतलब 1 से 4 को भी 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 1 से 2 और 2 से 4। 1 से 2 के बीच में जो फंक्शन एफ एक्स है ये वाला है, तो अगर मुझे इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट क्या होगी, 1 से 2 होगी। और 2 से 4 के लिए इस इंटरवल में फंक्शन ये वाला है, अगर मुझे एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट क्या होगी, 2 से 4 होगी। कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन 4x + 3 पर ये वाला फंक्शन लिखा हमने, इसकी लिमिट 1 से 2 है, प्लस इंटीग्रेशन 3x + 5 ये फंक्शन लिखा, इसकी लिमिट 2 से 4 है। बस हो गया। अब आपको बताइए क्या करना है, x²/2 + 3 का 3x, लिमिट क्या है भाई, 1 से 2। अभी x²/2 + 5 का 5x, लिमिट क्या है भाई, 2 से 4। 2 पुट करो भाई, यहाँ पहले 2 से जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 1 पुट करेंगे तो 1 2 जा 2, और 1 3 जा 3, ठीक है। लिमिट पुट करना सबको आता ही होगा। 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 3 जा 24, 4 5 जा 20, बीच में माइनस साइन, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आएगा, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, ठीक है। ऐसे आप लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका अपना कैलकुलेशन है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, सब अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। लिमिट पुट करना, तो ये आ गया 14 आ जाएगा, माइनस ये आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी प्लस आ गया, ये आपका 44 आ गया, माइनस ये आपका 16 आ गया। 40 में से 5 ये कितना बचता है भाई, 9 बचता है, और 44 से 16 गया 8 18 28 28 बचेगा। अब 9 और 28 कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 37, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बाकी सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेना बच्चों। आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, और अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सब आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एप्लीकेशन में जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए, आपको 100% बहुत हेल्प मिलने वाली है। कोर्स का जो प्राइस है वो भी कम हो चुका है, अब बस आपने कोऑपरेट करना है बच्चों। अगर आपको लगता है कि मैं आप लिए कुछ कर पा रहा हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कोऑपरेट कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए, आपको 100% बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।